कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। आपकी चंद्र राशि में केतु पहले भाव में मौजूद हैं और यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोचकर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का ज़रूर सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की ज़रूरत होगी। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे, या अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि इस दौरान आप उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें, और बुधवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों पर लगाने की बजाय केवल उन कार्यों पर ही लगाएं जो ज़रूरी हों। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह को आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, अन्यथा आपका धन भी अटक सकता है। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिस पर आपको अपना बहुत सारा धन खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर ज़रूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद है और इस कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसके लिए आपको बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। जल में दूध मिलाकर के भगवान शंकर जी का सोमवार के दिन जलाभिषेक करें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे।
इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, वाणी पर संयम रखें। अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ भी खो सकता है। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को बेहद सावधान रखने की ज़रूरत होगी। अन्यथा आपकी इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करें तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको अवसाद से बचाएगा, साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज़ या खबर मिल सकती है, जिससे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करें और वाणी पर संयम रखें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको खास तौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान ज़रूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है, जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बातें करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान ना हो। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना, नृत्य करना आपको हफ्ते भर के तनाव को दूर कर सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और यह सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे
और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए कम काम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपकी चंद्र राशि में शनि 7वें भाव में मौजूद हैं, परंतु सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्य क्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी की बाहों में व्यतीत करना चाहेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह वे छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में राहु 8वें भाव में मौजूद है, और इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इसलिए कहीं पर यात्रा पर जाने से पहले आप वाहन को सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह भूल से भी किसी ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी से में निवेश करने से बचें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धन हानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार हाथ होना पड़े। यदि आप कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर करके शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि 6ठे भाव में मौजूद हैं, और इस सप्ताह आपको दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। खास तौर से इसका फ़ायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की पूरी संभावना है, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्यक्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। वे छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और गौ माता को हरा चारा डालें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तरोताज़ा होने के लिए अच्छी तरह से आप आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का लाभ उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं। संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करें, और पूरे सप्ताह आप योग व व्यायाम का सहारा ज़रूर लें। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसे उधारी ना दें। यदि किसी कारणवश ऐसा करना ज़रूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। ऐसा करके आप खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें।
संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करे, जिससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों से भी दो चार हाथ होना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में मौजूद हैं। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप किसी भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को 1.25 किलो चावल दान दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में काफ़ी सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत से ही अपने सामान का अच्छी तरह से ध्यान रखें। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करें तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर पल तैयार है। यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी अच्छी खासी मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव में मौजूद हैं और वे छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा और जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन आप प्रातःकाल पीपल सींचे और पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में राहु 5वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी होते रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार जरूर करें। इसके लिए आप योग व ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि यह समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ज़रूरी तरजीह देंगे और ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के आप भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग
लॉ और मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए समस्याओं भरा सीधा रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासी परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद हैं और आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने का योग बनेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद हैं। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, यह सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते आपको हर प्रकार के अवरोध से भी छुटकारा मिल सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन जल में दूध मिला करके भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद हैं और आपको जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को भी खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वस्थ जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी काफ़ी मदद करे। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सारी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ ना कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में मौजूद हैं और जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। शाम को ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन इससे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें।
ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं। आप योग व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं और अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार हाथ होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कदर करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको अपने कैरियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। वे छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देखकर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र देकर के आप आशीर्वाद लें। रविवार को आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।